जिस घर में सारा आपी का एक इशारा भी कानून होता था, आज उसी घर में पहली दफा कोई खड़े होकर कहने वाला है, बस अब और नहीं। और वो कोई और नहीं, बुरहान है। क्या वाकई आज सारा आपी की हुक्मरानी खत्म होने वाली है, या फिर हानिया का घर हमेशा के लिए टूटने वाला है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सारा आपी एपिसोड 11 प्रोमो रिव्यू की, और एंड में डिस्कस करेंगे कि एपिसोड 12 में सबसे बड़ा धमाका क्या हो सकता है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रोमो की शुरुआत ही बहुत हैवी होती है। नरमीन और अदनान की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद जो सुकून होता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अदनान सीधा नरमीन को कह देता है, तुम में जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक भाई से शादी नहीं हुई तो दूसरे से कर ली। और ये बात इसलिए अदनान के लिए लॉजिकल लगती है क्योंकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि नरमीन असल में उससे मोहब्बत करती थी। नरमीन अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपना साइड रखती है। मेरे बाबा ने पहले आपसे पूछा था, आप मना कर देते, शादी क्यों की फिर? यहाँ से नरमीन और अदनान का रिश्ता और ज्यादा कड़वा हो जाता है। नरमीन की आवाज जरा सी बुलंद होती है तो सारा आप ही कमरे तक पहुंच जाती हैं। सारा का लहजा बहुत ठंडा और जहरीला होता है। इस घर में इतनी बुलंद आवाज में बात करना रिवाज नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ एडजस्ट नहीं होता तो बाहर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं। नरमीन फौरन झुक जाती है। ये सीन क्लियर कर देता है कि नरमीन अभी भी इस घर में मेहमान ही है। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं और हानिया प्लेटें उठाकर बिल्कुल नौकरानी की तरह सर्व कर रही होती है। सारा आपी जानबूझकर उसे सबके सामने ऑर्डर देती हैं। बुरहान ये बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन हानिया का सब्र यहाँ खत्म हो जाता है। बुरहान खाना छोड़कर हानिया के पीछे चला जाता है। हानिया रोती हुई कहती है, बुरहान मुझसे और नहीं होता, रोज रोज सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती होती है, मुझे इस घर में मेरी जगह क्यों नहीं मिलती? बुरहान उसे तसल्ली देता है, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हानिया सीधा फैसला सुना देती है, अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। ये वो लाइन है जहाँ से गेम पलट जाता है। बुरहान सीधा सारा आपी के कमरे में जाता है। सारा फौरन कह देती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम बार बार हानिया के पीछे जाते हो। और फिर धमकी, अगर किसी को भी पता चला कि हानिया तुम्हारी बीवी है तो तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ बुरहान पहली बार पूरी हिम्मत के साथ बोलता है, हानिया मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि उसे भी वही इज्जत मिले जो नरमीन को मिल रही है। सारा आपी हंसकर कहती हैं, तुमने छुपकर शादी की, अब इसकी सजा भुगतो, ऐसी लड़कियों का नसीब ही यही होता है। ये बात बुरहान के दिल पर सीधी लगती है। बुरहान फाइनली कह देता है, बस बहुत हो गया सारा, गलती मेरी है, हानिया की नहीं, उसे सजा मत दो। सारा का जवाब और भी ज्यादा सख्त होता है, अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो अपनी बीवी को लेकर इस घर से निकल जाओ। बुरहान गुस्से और दर्द में कहता है, हानिया मुझसे तलाक मांग रही है और मैं अपना घर आपकी वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। यहीं पर प्रोमो का सबसे डेंजरस पॉइंट स्टार्ट होता है। लगता है बुरहान अब वाकई हाथ उठा सकता है। सारा आपी जो सालों से सब पर हुकूमत कर रही थी, आज पहली दफा खुद डेंजर जोन में खड़ी नजर आ रही हैं। सच ये है, सारा आपी ने अपनी जिंदगी कुर्बान की, लेकिन इस कुर्बानी का बदला वो अपने भाइयों की जिंदगी कंट्रोल करके ले रही हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान हानिया का हो रहा है। अब बात करते हैं एपिसोड 12 की। मुझे लगता है एपिसोड 12 में सबसे पहले सारा और बुरहान का जबरदस्त क्लैश होगा। बुरहान या तो सारा आपी पर हाथ उठा देगा या फिर घर छोड़ने का फैसला कर लेगा। हानिया या तो खुद घर छोड़ देगी या फिर सारा आपी उसे निकाल देगी। नरमीन भी चुप नहीं रहेगी, उसे धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि जिस घर में वो आई है वहाँ मोहब्बत से ज़्यादा कंट्रोल चलता है। अदनान और नरमीन के बीच भी एक नया झगड़ा होगा क्योंकि अदनान अब किसी भी नए ड्रामा से बचना चाहता है। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एपिसोड 12 में बुरहान का कैरेक्टर या तो हीरो बनेगा या फिर सबसे बड़ा लूजर। तो दोस्तों, एपिसोड 11 का प्रोमो सिर्फ झगड़ा नहीं, ये सारा आपी के तख्त के हिलने का इशारा है। और एपिसोड 12 या तो हानिया को इज्जत देगा या उसका सब कुछ छीन लेगा। आप बताओ, क्या बुरहान को अब वाकई सारा आपी के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए या फिर उसे हानिया के लिए घर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।